कृषि सेवा केंद्र आने वाले समय में आपको ये केंद्र हर एक गांव में नजर आ जाएगा। किसानों से जुड़ी हुई हर एक चीज इसमें मिलेगी, चाहे वो बीज हो, खाद हो या फिर रसायन हो। आपको बता दें, इसको डेवलप करके सरकार इसमें परामर्श केंद्र और साथ ही मिट्टी जांच केंद्र भी जोड़ने जा रही है। ये आय का एक अच्छा खासा साधन होगा गांव के लोगों के लिए, और गांव के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी भी सामान के लिए। सबसे पहले आपके लिए समझना ये जरूरी है कि ये कृषि सेवा केंद्र है क्या। आपको बता दें, ये योजना है नाबार्ड की और कृषि मंत्रालय की। नाबार्ड और कृषि मंत्रालय ये चाह रहा है, जो गांव के लोग हैं सामान खरीदने के लिए, जो लोग बाहर जाते हैं, खाद खरीदने के लिए बाहर जाते हैं या फिर बीज खरीदने के लिए बाहर जाते हैं या फिर लोकल दुकान से खरीदते हैं, अधिक दाम में खरीदते हैं, उनको एक अच्छे रेट में प्रोवाइड करना और एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा प्रोवाइड करना। इसके पीछे ये लॉजिक है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर खाद देगा तो वो किसानों को ये भी बताएगा कि इसमें आपको इतना लगाना है, इतना डालना है, ये सुविधाएं सरकार दे रही है आपको, ये योजना के तहत आपको खाद मिल रहा है, हर एक चीज को उसको समझाएगा। कृषि सेवा केंद्र खोलने के लिए किस तरह से लाइसेंस लेना है और कौन सा डिग्री आपके पास होना चाहिए, सरकार के हिसाब से जिसके पास बीएससी केमिस्ट्री का डिग्री है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री है, वो लोग कृषि सेवा केंद्र खोल सकते हैं। अब ये समझिए कि पूरे भारत में जितने भी कृषि सेवा केंद्र खुले हैं अभी तक, क्या सभी के पास बीएससी केमिस्ट्री का डिग्री था या फिर क्या सभी के पास बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री था? जी नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये लोग खोले कैसे? तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये लोग क्या करते हैं कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर दुकान खोल लेते हैं। मतलब अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य जिसके पास बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री हो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हो, वो उसके नाम पर खोल लेते हैं और खुद काम करते हैं। अगर कोई विशेष जांच वगैरह होता है तो उस कंडीशन में बोल देते हैं कि मैं मैनेजर हूं, मैं ही मैनेज करता हूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो जांच करने आते हैं उनको भी ये बात समझ में आती है कि हर एक व्यक्ति के पास तो ना बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री होगी ना एग्रीकल्चर की डिग्री होगी। अब ये समझिए कि रिस्क क्या रहता है अगर आप दूसरे के नाम पर खोल रहे हैं, तो कल को कोई भी प्रॉब्लम होगा, कल को आपके दुकान में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो जिसके नाम पर दुकान है वो फंसेगा। इसीलिए जो भी लोग डिग्री देते हैं अपना दुकान खोलने के लिए, उनको संभल के खोलना चाहिए, या फिर दोनों पार्टनरशिप में खोल सकते हैं। आप पार्टनरशिप में दो लोगों के साथ खोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक के पास भी डिग्री होगा तो आराम से खुल जाएगा। आप समझते हैं आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर्स होने चाहिए, कागजात होने चाहिए इस कृषि सेवा केंद्र को खोलने के लिए। अब मैं आपको देने जा रहा हूं आवश्यक दस्तावेज के लिस्ट जो आपके पास होने चाहिए कृषि सेवा केंद्र को खोलने के लिए। सबसे पहला दस्तावेज तो आधार कार्ड है, जो हम सभी के पास होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा जिसके साथ आप पार्टनरशिप में खोल रहे हैं, या फिर खुद आपके पास केमिस्ट्री की डिग्री है या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री है एग्रीकल्चर में, तो आप अपनी डिग्री लगाओगे। उसके अलावा दुकान का नक्शा और खसरा, वो जो है उसको आपको सरकार को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एनओसी लेना पड़ेगा गांव के सरपंच से। गांव के सरपंच से एक एनओसी पे साइन करवाना पड़ेगा कि आप ऐसे जगह पे दुकान खोल रहे हो जिससे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी और मुखिया को भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद आप लोगे एक प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, जो एग्रो कंपनी होते हैं ना, वो एक प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। और उसके अलावा जमीन का प्रमाणित पत्र, जमीन का जो पत्र, जो रेसेंट जो आपने रसीद वगैरह कटा रखा होगा या फिर खाता खेसरा होगा, उस जमीन का खाता खेसरा चाहिए, कॉपी फोटो कॉपी चाहिए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का। अब ये समझते हैं कि लाइसेंस किस किस चीज का लेना पड़ता है और लाइसेंस लेने के लिए आपको कितना शुल्क देना पड़ता है। कृषि सेवा केंद्र को खोलने के लिए किन किन तरह के लाइसेंस को चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि आपको 3 लाइसेंस चाहिए। सबसे पहला लाइसेंस चाहिए आपको बीज के लिए, जो आपको 1000 रुपए में अप्लाई करके मिल जाएगा। दूसरा लाइसेंस जो जरूरी होता है वो है खाद बेचने के लिए लाइसेंस, जो आपको 1250 रुपए में मिल जाएगा। और तीसरा जरूरी लाइसेंस जो आपके पास होना चाहिए वो है कीटनाशक बेचने के लिए, वो मिल जाएगा आपको 1500 रुपए का। ये तीनों लाइसेंस जो है हर राज्य में कॉस्ट जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। आप अपना राज्य का नाम कमेंट कर दीजिएगा, आप किस राज्य से देख रहे हैं, मैं बता दूंगा कि आपके यहाँ ये लाइसेंस का मूल्य क्या है, क्या चल रहा है। अब ये देखते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा और फिर प्रॉफिट कितना होगा आपको। अब समझते हैं कितनी लागत होती है और कितनी कमाई होती है। देखिए, हर जगह का कृषि सेवा केंद्र का सिस्टम अलग अलग है, क्योंकि हर जगह की जलवायु अलग है, तो हर जगह का ट्रेनिंग
ट्रेनिंग अलग होता है। जैसे ही आप कृषि सेवा केंद्र के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 7 दिन से लेके 30 दिन तक का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में हो। कई राज्यों में 7 दिन का ट्रेनिंग होता है, कई राज्यों में 30 दिन का ट्रेनिंग होता है। ये ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के ऊपर आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। या तो आप ये 5 लाख पूरी तरह से इन्वेस्ट करके अपना कृषि सेवा केंद्र खोल सकते हो। अगर आप लोन लेना नहीं चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको बता दे, कई लोगों ने 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक के लगाकर कृषि सेवा केंद्र खोला है। अब बात करते हैं बचत कितना है, कमाई कितना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कमाई के बारे में। तो कमाई इसमें हर प्रोडक्ट पे 20% से लेके 40% तक का मार्जिन होता है। इसमें सेम सिस्टम दवाई के दुकान की तरह है कि जैसे आप 100 रुपए का दवाई मंगाते हो, खरीदते हो, तो उस कंडीशन में दुकानदार को वो दवाई जो है 60 रुपए या फिर 50 रुपए में पड़ता है। यहाँ भी कीटनाशक के साथ वही कंडीशन है। और कई कृषि विकास केंद्र का सबसे अच्छा बात क्या है ना, कि इसमें आने वाले समय में इसमें बहुत कुछ जुड़ने जा रहा है। जैसे परामर्श केंद्र जुड़ने जा रहा है। अगर कोई एग्रीकल्चर वाला खोलता है या फिर केमिस्ट्री वाला खोलता है तो वो इससे परामर्श केंद्र भी खोल सकता है, तो किसानों को कुछ एडवाइस देने का भी पैसा ले सकता है। या फिर वो जो है मिट्टी जांच केंद्र भी खोल सकता है, इसके साथ में उसका भी लाइसेंस लेके खोल सकता है, तो उसमें भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मतलब ये समझो कि इसमें आपको सरकार तो सपोर्ट करने जा ही रही है, साथ में आपके पास भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। दोनों चीज होगा तभी आप पैसा कमा पाओगे। और जितने भी लोगों ने अभी तक कृषि सेवा केंद्र खोला है तो लगभग लगभग खुशी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे उन लोगों के, और कुछ लोगों को मैंने कॉल करके भी बात किया था, क्योंकि हमारे गांव के भी आसपास खुला है कुछ कृषि सेवा केंद्र। तो उनसे बात करके मुझे यही लगा कि उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब ये समझिए, ये सारा चीज हो गया। अब ये समझते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है, कैसे अप्लाई करना सही रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना सही रहेगा या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना सही रहेगा। कृषि सेवा केंद्र खोलने का 2 प्रोसेस है, या तो आप ऑफलाइन अप्लाई कर लीजिए या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। ऑफलाइन अप्लाई करना ज्यादा अच्छा होता है या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना ज्यादा अच्छा होता है, मैं दोनों प्रोसेस बताने के बाद बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए कि ऑफलाइन खोलने के लिए आपको नजदीक के कृषि डिपार्टमेंट में ब्लॉक में जाना होगा। कृषि विभाग में जाने के बाद वहां पर जो खुदरा व्यापार का लाइसेंस बनता है वो बनवाना होगा। खुदरा व्यापार का जब आप लाइसेंस बनवाओगे तो उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जो मैंने आपको बताए। वो सारे डॉक्यूमेंट का कॉपी आपको आपके साथ लेके जाना है, फॉर्म फिलअप करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट को जमा करने के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि कृषि व्यापार केंद्र का, कृषि सेवा केंद्र का आपके पास कोई अलग फॉर्म है या फिर इसी फॉर्म में वो इंक्लूडेड है। कई राज्यों में इसके अलग फॉर्म आते हैं और कई राज्यों में जो है खाद्य व्यापार का जो लाइसेंस लेते हैं उसी में इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपको अलग से फॉर्म देता है तो वो अलग से फॉर्म भर के सारा पेपर लगा के जमा कर दीजिएगा। 1 महीने के अंदर आपको जो है लाइसेंस मिल जाएगा। अब समझते हैं ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन जो है हर एक राज्य का अलग वेबसाइट है। मतलब छत्तीसगढ़ की अलग वेबसाइट है कृषि विभाग की, और पंजाब की अलग वेबसाइट है, यूपी की अलग वेबसाइट है। आपको अपने राज्य के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपना राज्य का नाम कमेंट कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपके यहाँ का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, वहां पर लिंक दिया हुआ होता है। या नहीं तो आप नजदीक के जन सेवा केंद्र में जाइए और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे सारा डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा और अप्लाई हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछते हो अगर कि ऑफलाइन अप्लाई करना सही होगा या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना सही रहेगा, तो बिलीव कीजिए ऑफलाइन अप्लाई करना इसमें बेस्ट है। क्योंकि जब आप कृषि डिपार्टमेंट जाते हो तो आपको बहुत बातों का पता चलेगा कि क्या नया चीज आने वाला है, किस तरह का इसमें सुधार हुआ है, क्या पेपर्स आपको और जमा करने चाहिए। और ऑनलाइन में क्या होगा कि जमा कर दोगे, अगर एक भी पेपर गड़बड़ हुआ वहां तो आपको बताने वाला होगा कि ये पेपर नहीं ये पेपर लगाइए। लेकिन ऑनलाइन में आप सारा पेपर डालोगे, अगर एक भी पेपर गड़बड़ हुआ तो आपका लाइसेंस मिलेगा नहीं, 1 महीना आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है ऑफलाइन जाइए कृषि विभाग में। कोई प्रॉब्लम होता है इसको लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कृषि सेवा केंद्र में एक पेट्रोल पंप भी होता है। उस पेट्रोल पंप का खोलने का क्या प्रोसेस है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है और इसके बाद ये वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफी मेहनत लगा है सब कुछ को, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, क्योंकि सारा चीज तो दिया हुआ है लेकिन कोई भी चीज अरेंज नहीं है और चीजें बहुत सारी गलत बातें बताई गई है अदर वीडियोस में। तो अच्छे से बात करना पड़ा 1-2 लोगों से जिन्होंने कृषि सेवा केंद्र खोल रखा है। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।